बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। हमारे पास ये मैथमेटिक्स क्लास 3 की है और इसका फ्रेंड्स हम चैप्टर नंबर 6 जो कि ज्योमेट्री का ये सॉल्व कर रहे हैं और इस चैप्टर के आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 हल करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 हल करने से पहले हम सिमेट्री के मुतालिक जान लेते हैं कि हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। फ्रेंड्स ये कहते हैं कि हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे साथ कुछ चीज़ें जो कि कुदरती तौर पर सिमेट्रिकल पाई जाती हैं, जिसमें एनिमल्स, प्लांट एंड बिल्डिंग्स हैं, और वो हमारे पास सिमेट्रिकल शेप होते हैं। सिमेट्रिकल शेप क्या होते हैं फ्रेंड्स? सिमेट्रिकल शेप वो शेप होती है अगर जिसे आप आधा करें तो वो उसका सेम यानी एक जैसे टुकड़े में वो दो टुकड़े में तकसीम हो। किस तरह? अगर ये ए है तो इस ए को आधे में लाइन लगाएं तो ये एक जैसे टुकड़े बन जाते हैं। ठीक हो गया। फ़र्ज़ करें ये मैं यहाँ पे P लिख लेता हूँ। ठीक, अगर P को मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, दरमियान में एक लाइन लगा देता हूँ, तो इसका एक शेप इस तरह का इधर रह जाएगा और एक शेप इधर रह जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये इसके एक जैसे टुकड़े दो नहीं बनते, तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं है। बल्कि अगर आप इसी तरह इस ए को देखें तो इस ए को दरमियान में अगर लाइन लगा लें तो इसके एक जो आधा साइड है, आधा साइड वो एक इस तरह आ जाएगा और दूसरा आधा साइड जो है वो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, यानी इसकी जो दोनों साइडें हैं आधी वो एक जैसी हैं, एक जैसी रह गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुख्तलिफ है, ये जिस तरह P है ये मुख्तलिफ रह गया। ये देखें, एक इस तरह का शेप रह गया आधा और दूसरा इस तरह की शेप रह गई है, तो इसे हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल उसके मुकाबले यहाँ पे A देखें तो A का जो है वो सेम शेप रह गया। अगर आप इन दोनों को दोबारा यहाँ पे मिलाएं तो ये एक तरतीब से आ जाएगा। बात की समझ आ गई है? इस तरह ये लाइन ऑफ सिमेट्री, इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री और इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह ये एक जहाज़ दिया हुआ है और इसके दरमियान में लाइन लगे हुए, इसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं और ये हमारे पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है या सिमेट्रिकल शेप, और इस तरह ये भी है। इसके अलावा इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। जबकि आगे कहते हैं द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ये कहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं इसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती हैं। जिस तरह की ये है, इसको आप इस तरह भी काट सकते हैं, दरमियान में इस तरह भी काट सकते हैं, इस तरह भी काट सकते हैं और इस तरह भी काट सकते हैं। ये है, इसको आप इस तरह इस तरह इस तरह तीन लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके दो लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे कहता है इफ़ वी पुट अ मिरर ऑन वन हाफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के हम उसके आधे के साथ एक शीशा लगा लें, वी कैन सी द कंप्लीट ऑब्जेक्ट, हम उस ऑब्जेक्ट को मुकम्मल देखेंगे। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री की एक मिसाल है। जिस तरह के ये एक आपके पास यहाँ पे इन्होंने पहले दिखाया हुआ है तितली है, तितली को दरमियान में काटें तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इसके एक साइड तो कट हो गई है, अब आप उसके साथ अगर यहाँ पे मिरर शीशा लगा लें इस तरह, तो शीशा लगाने से इसकी दूसरी साइड मुकम्मल नज़र आती है। तो ये भी एक मिसाल है लाइन ऑफ सिमेट्री की। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको लाइन ऑफ सिमेट्री की समझ आ गई होगी। अब इस तरह यहाँ पर भी है अ लाइन विच डिवाइड अ शेप इनटू टू आर मोर देन टू इक्वल पार्ट्स। अगर आपके पास एक लाइन है वो किसी भी शेप को दो या दो से ज़्यादा बराबर हिस्सों में क्या करें, तकसीम करें, इस कॉल्ड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। जिस तरह की ये एक शेप है, दरमियान में एक लाइन लगाया हुआ है, बिल्कुल इसे बराबर हिस्सों में तकसीम किया तो इसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये एक बाल है, दरमियान में कैंसिल किया तो इसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, दरमियान में काटा। ये हमारे पास एक और शेप है, दरमियान में काटा तो इसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। फोल्ड रेक्टेंगल इन दिस वे दैट द लाइन इज़ नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आप इसे फोल्ड करें तो इस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहते। ठीक, बात की समझ आ गई है? इसके अलावा लुक एट दिस ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट की तरफ देखो। अगर इधर दरमियान में काट लिया,
ठीक हो गया। तो इसे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते, इधर काट लिया तो इसको बराबर हिस्सों में तकसीम, ये सारे हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि दिस शेप हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, द शेप विच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री आर कॉल्ड नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। जिसके लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती उसे क्या कहते हैं, नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका एक्सरसाइज नंबर 3 हम हल करते हैं। ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स की लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें। तो इधर बिल्कुल दरमियान में इसकी लाइन निकालें तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इधर यहाँ पे लाइन निकालें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इधर आप इसका बिल्कुल दरमियान में लाइन लगाएं तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है। काउंट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग। इनमें काउंट करें। इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसमें A1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, LS के मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये इसका हमने लाइन ऑफ सिमेट्री भी गिन लिया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।